धन की कहानी में हानि है, धन की कहानी में हानि है, या लाभ यह तुम ही जानो। यह तुम ही जानो। तुम धन्य हो जिसने प्राण धन पाया। जिसने प्राण धन पाया। अमृतवाणी है। धन की कहानी में हानि है या लाभ यह तुम ही जानो। तुम धन्य हो जिसने प्राण धन पाया। एक होता है स्थूल धन और एक होता है सूक्ष्म धन। स्थूल धन है वो हमारे पुण्य कर्मों के आधार पर हमें मिलता है। बाहर का जो धन है वो, और हम पुण्य कर्म करते जाते हैं तो धन और बढ़ता जाता है। पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म होता है कर्मेंद्रियों से। और धन मिल गया फिर भोग में ही प्राणी चला जाता है तो भी उस धन की धीरे धीरे हानि हो जाती है। लेकिन गुरुदेव क्या करें कि मैंने तो जिसको भी देखा उनको खाली बाहर के धन में लाभ हो गया, हानि हो गई, लाभ हो गया, हानि हो गई, बस यही देखा। इसके कमी है, इसके ज़्यादा है, ये इतना कमाता है, ये इतना कमाता है, ये कमाता ही नहीं है। बस अमीरी गरीबी का ही खेला देखा। लेकिन कह रहे हैं जो सद्गुरु का प्यारा हो गया, जिसने अपने जीवन को जान लिया, जिसने अपने जीवन को समझ लिया, उसके पास में भक्ति का धन, भाव का धन, प्यार का धन, शांति का धन, आनंद का धन और आत्मधन, उससे वो धन्य होता है। बाहर का धन हमें धन्य नहीं कर सकेगा। आपके पास में बहुत सारा धन है और पढ़े लिखे भी बहुत हो, डिग्रियां भी खूब है, सुंदर भी खूब हो, संगी साथी भी बहुत अच्छे हैं, परिवार भी खूब अच्छा है, आप भी योग्य हो और संसार में आपका रुतबा भी है, आपकी चलती भी है। लेकिन यदि आपने किसी की बद्दुआ ले ली, किसी की शांति हरण कर ली, तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता। आपको मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। इसलिए मनुष्य को समझाया गया है कि प्राणों का धन जो मिला है उन प्राणों का सदुपयोग करना सीखो। हृदय के अंदर हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए मनुष्य को कि हे भगवान, आज मैं आशीर्वाद स्वरूप यही चाहती हूँ, यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में सद्गुण रहे, सद्भावना रहे, मन में सत्कर्म करने की चाह रहे, विचार सत्य की ओर बढ़ते रहे। हे नाथ, यही आशीर्वाद मुझे चाहिए। हमने तो एक क्रिया कर ली कि सिर को झुका लिया और ये आशीर्वाद हो गया। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आपका ये हो गया कि आप आज के दिन सत्संग में आ गए और आकर के आपने सृष्टि नियंता की आरती होते हुए देख ली। क्योंकि सृष्टि नियंता की आरती का दर्शन हमें आर्त भाव से छुटाता है और जो महाहानि होने वाली हमारे जीवन में उससे बचाता है। सृष्टि नियंता की आरती होते हुए सबके भाग्य में कहाँ है? सबके भाग्य में सोना है, जगना है, काम है, धाम है, खाना है, पीना है, पहनना है, ओढ़ना है, सब कुछ है। लेकिन
सृष्टि नियंता की, वो भी सद्गुरु की आरती देखना भाग्य में कहाँ है। सौभाग्य उस प्राणी का। तभी तो गुरुदेव ने कहा ना कि भक्त कहता मुझे भी वो प्रकाश दे नाथ, कि मैं भी इन आंखों से देख पाऊं क्या कि मेरी जीवन में कहाँ भूल हुई है, मेरे जीवन में मुझसे कहाँ गलतियां हुई है। मोह माया के कारण प्राणी अंधा हो गया। वो सुनकर भी सुनता नहीं है, देखकर भी देखता नहीं है, और बोलकर भी वैसा बनता नहीं है। वो ये नहीं कह पाता है कि हे ईश्वर मेरा जीवन तेरे लिए ही हुआ है। वो प्राणी आँख होते हुए भी अंधा है, जागे हुए भी सोया हुआ है। मेहरबानी हुई है सद्गुरु की कि हम सत्संग में आए हैं। धन्य हो गए ये पैर कि हम सत्संग के द्वार तक चलकर आ गए। धन्य हो गई वो बाइक के टायर जो आपको सत्संग में लेकर आए बाइक चला के। बताओ, जड़ वस्तु भी धन्य हो जाती है। सहजोबाई की थेपड़ी में से भी, उपले में से भी राम राम की ध्वनि निकलती थी, और हमारे तो हृदय में से ही नहीं निकलती है। बताओ, सोचो सही है या गलत। संत हमें सही सही बात करनी सिखाता है। तो कह रहे हैं प्राण मिले ना ईश्वर रूप में, तब तक ही आप शुभ कर्म कर सकते हो, तब तक ही आप भला कर सकते हो, आपका और औरों का भी। तब तक ही आप धर्म के रास्ते पे चल सकते हो। बाद में ये प्राण निकल गए तो फिर वो लेखा जोखा जैसा होगा वैसा मिल जाएगा सब कुछ। लेखनी तो चल ही रही है हमारे। हम अंदर में यदि नहीं सोच रहे हैं अच्छा, बाहर में अच्छा कर रहे हैं, तो हमें बाहर बाहर से ही अच्छा मिल जाएगा। दुर्योधन को बाहर से तो अच्छा मिल गया, लेकिन अंदर में वो एकदम दुखी था, चिंतित था, परेशान था। और आप किसी को भी अच्छे के लिए गलत शब्द बोल रहे हो, सामने वाले को गलत लग रहा है और वो जग रहा है, तो ये मान के चलो आपके शुभ कर्म हो गए और पाप कर्म खत्म हो गए। शुभ कर्म से, पुण्य कर्म से पाप कर्म खत्म होते जाते हैं, और पाप कर्म जितने करते जाते हैं उतने पुण्य कर्म खत्म होता जाता है। लक्ष्मी आएगी नहीं फिर। तो क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि धन की हानि में, धन की बात करते रहते हो, इसमें हानि है या लाभ है? बात करने से क्या लाभ और क्या हानि? न लाभ न हानि, नुकसान ही नुकसान है। बात करने से यदि कार्य बन जाए तो बच्चा बात ही कर लेगा, आज मैं विज्ञान पढ़ूंगा, आज मैं वो गणित पढ़ूंगा, आज मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, और पढ़ाई नहीं। आज मैं पेपर दे के आऊँगा, पेपर देने चला गया, कुछ लिखा ही नहीं। आप तो हमें बहुत अच्छे लगते हो, आप तो हमें बहुत अच्छे लगते हो, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर हम आपका कहना नहीं मानेंगे, आप कहोगे तो बुरा मानेंगे। वाह। एक ऐसा जीवन, सोचो समझो, जीवन को आगे की ओर अग्रसर करो, पीछे मत ढकेलो। धरती की खुदाई होती है तो पानी लास्ट में आता है, ये मान के चलो। तो ये अपने ऊपर लागू करो, दूसरों के ऊपर लागू हम बात करते हैं, अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। हमारे खुद के ऊपर लागू करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्य को पालेगा। तो कह रहे हैं बात करने से लाभ हानि कुछ नहीं होगा। बात करने से तो भगवान की बात करने से तो होगा, लेकिन खाली धन की बात करने से, उसके पास इतना धन है,
उसके पास इतना धन, और हम बात ही तो करते हैं कहानियों में। होलिका की कहानी कहते हैं हम, प्रहलाद की कहानी कहते हैं, अनेक हम 12 महीनों के कहानी कहते हैं, 7 वार की कहानी कहते हैं। कहानी कहने के बाद में, कहानी सुनने के बाद में क्या हमने उसे शिक्षा ली क्या? और शिक्षा ली तो हमारा जीवन वैसा बना क्या? बताओ। हम औरों को तो पागल बना देते हैं, लेकिन भगवान को पागल नहीं बना सकेंगे। इस बात का आप ध्यान रखो, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो सर्वात्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन की महिमा को जानो। धन के लाभ हानि की बात करने से कुछ नहीं होगा। धन्य तब हो गया आप जब आपको प्राण धन की कीमत का पता चलेगा। प्राण ही नहीं है तो बाहर का धन क्या करेगा? बताओ आप। निर्जीव पड़े हैं हम, मर गए, सब हो गए, तो ये धन, बाहर का धन क्या काम आया हमारे? शरीर रहेगा तभी तो इस धन का हम सदुपयोग कर पाएंगे ना। शरीर के लिए हमने धन कमाया, लेकिन शरीर ही नहीं रहा तो धन क्या काम आया? आप बताओ आप। तो स्थूल का धन जरूरी है वस्तु खरीदने के लिए, हमारे बाहर की भोग सुविधा के लिए, आवश्यकताओं के लिए, शरीर की पूर्ति के लिए, लेकिन प्राण धन तक पहुँचेंगे नहीं तब तक बाहर का धन लाभ हानि में पहुँचाता रहेगा और जीवन को उलझाता रहेगा। हम पाप कर्म ही इसके लिए करते हैं, झूठ सच ही इसके लिए करते हैं, चालाकी ही भी इसके लिए करते हैं। और सत्कर्म में हमें कितना खर्च करना, क्या करना, इसका हमें ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि मोह माया के कारण, लालच के कारण, ईर्ष्या के कारण हम अंधे हो रहे हैं। फिर संताप सताता है, तीनों तापों से मुक्त होना चाहते हैं, नहीं हो सकेंगे। कैसे हो सकेंगे बताओ? नहीं, ताप की ताकत ही नहीं कि वो हमें जला सके क्या, वो हमें परेशान कर सके क्या? क्योंकि हमारे भगवान में तो बहुत बड़ी शक्ति है। प्रहलाद को जला सका क्या हिरण्यकशिपु? नुकसान पहुंचा सका क्या? नहीं पहुंचा सका। इसलिए बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहो कि भगवान हमें सत्संग में बुलाते रहना, सत्संग की जो महिमा है वो हम बढ़ाएं, हमसे सत्संग की बात है वो ही हमारे मुख से हम सबसे करें, अमृतवाणी का ही हम पान करके औरों को भी कान से भी पान कराएं, तो हमारा जीवन हम धन्य बना पाएंगे। नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बताओ आप। ये बाहर के हम मनाते हैं त्यौहार, ये हमें क्या शिक्षा देते हैं? हर त्यौहार ये कहता है बुराई पे अच्छाई की जीत होती है एक दिन। बुराई वाला कितना भी कर ले, चाहे अपना जोर लगा ले, लेकिन जीत अच्छाई की होगी, जीत सत्य वाले की होगी। असत्य वाला कभी नहीं जीतेगा। हाँ, सत्य वाले को वो सताएगा ज़रूर, लेकिन हरा नहीं सकता। कष्ट ज़रूर पहुंचाएगा, लेकिन उसको कष्ट भगवान लगने नहीं देंगे। आप किसी के लिए कांटे बोओगे तो आपके ही चुभेंगे वो कांटे। कांटों को देखो आप, नीचे ही रह जाते हैं और फूल ऊपर आ जाता है। तो जो प्राणी कोमल है, जो प्राणी भाव की सुगंध फैलाता है, जो प्राणी नम्रता रखता है, वो प्राणी इस संसार से, दुनिया वालों से ऊपर उठा हुआ रहता है। सोच में, विचार में, कर्म में वो भगवान उसको ऊपर उठा देता है। सोचो आप। तो इन चीज़ों से आप शिक्षा लो।
आटा सूखा है एकदम, फूंक मारा उड़ गया। लेकिन जैसे ही पानी का संग हो गया, अब उसको उड़ा नहीं सकोगे, उसको उड़ा नहीं सकोगे, उसकी रोटी बना सकोगे। वो काम का हो गया। सूखे आटे से रोटी बनाओगे तो क्या होगा? होगा क्या? काम का आएगा क्या? तो ऐसे जब तक प्राणी का जीवन आटे के जैसे सूखा है, तब तक वो इधर का इधर, इधर का इधर उड़ता रहेगा। कोई भी फूंक मार देगा। अब कोई कह देगा फ्लाइंग किस दे रहे हैं, अपने बच्चों को तो दे ही सकते हैं आटे के बहाने। तो जैसे ही सूखे जीवन में संग हो गया सद्गुरु के भावों का, फिर वो कुछ भी बन सकता है। बनने के लिए तैयार हो गई जिंदगी है वो। जैसे आटा लगा दिया, अब बनने के लिए तैयार हो गया, रोटी बनेगी उसकी। कितनों का पेट भरेगी वो रोटी? गाय की, कुत्ते की, मनुष्य की, कितनों की। तो जब प्राणी को भावों का संग हो गया, प्यार का संग हो गया, सद्गुरु के भावों का, ज्ञान का संग हो गया, तो वो सबको लाभ पहुंचाएगा, सबको सत्संग की बातें परोस के देगा कि खाओ पियो मस्त रहो। तभी तो हम कह सकेंगे, भावों की उड़े रे गुलाल सतगुरु के द्वारे में। भावों की गुलाल से हमें रंगना है और जीवन को सार्थक बनाना है। और बार बार कहना है, जैसे आप आशीर्वाद लेने जाते हो, सबसे बड़ा आशीर्वाद हो गया कि इसके द्वारे पे आ गए आज आशीर्वाद के दिन। हम दूसरे के घर पे तो जाते हैं परिवार में सब में कि भाई आशीर्वाद लेने, आप आ गए। लेकिन झुकने की क्रिया से कुछ नहीं होगा, आपको बनना पड़ेगा वैसा, भीतर में पवित्रता रखनी होगी। एक बच्चा पढ़ाई नहीं है और उसको ये कह दें कि जा तू फर्स्ट आएगा, तो हमारी बोली हुई वाणी सफल नहीं होगी। तब गुरुदेव कहते हैं पात्रता देख के आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद यानी वरदान दिया था असुरों को, ब्रह्मा जी को डांट पड़ी ना विष्णु भगवान से कि आप ऐसा वरदान ही क्यों देते हो, तो कहा आज के बाद नहीं दूंगा। उसके बाद बंद किया है हिरण्यकशिपु को देने के बाद में। पालनहार को तो सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। पालनहार ये थोड़ी कहेगा कि इसने बुराई कर दी इसकी और इसने बुराई कर दी उसकी और मान लिया। पालनहार तो सब प्रूफ देखता है, खुद सुनता है, तब जाके पालनहार उसका रिजल्ट देता है। तभी तो पालनहार है कि जो पालन करता ना वो हार नहीं मानता है, वो पालनहार है, वो हार नहीं मानता है। वो किसके ऊपर उंगली उठाए? अपने ही बच्चों के ऊपर हम कैसे उंगली उठाए? और जो उठाए फिर उसमें तो आसुरी प्रवृत्ति आ गई। वो भी अपने बच्चों पे नहीं उठाते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे तो उठा ही लेते हैं। यही तो घटना घटती है, तो हमें शिक्षा लेनी होती है। इसलिए ये प्रण करो कि जब बुराई पे अच्छाई की जीत होती है तो मैं अच्छा इंसान ही बन के जीवन यापन करूँ ना, सत्य के रास्ते पर चल के पुण्य कर्म करके लाभ ही लाभ होगा। तो सबसे बड़ी बात है प्राण धन जिसको जान लिया, प्राण धन की महिमा को जान लिया, उसका जीवन धन्य है। बाहर का धन तो आता है जाता है, पुण्य कर्म से आता है, पाप कर्म से जाता है। पाप कर्म जितने ज़्यादा होंगे उतनी हमारे अंदर में, हमारे जीवन में लक्ष्मी जी की कटौती हो जाएगी। लक्ष्मी जी यही तो कहते हैं ना कि मनुष्य पाप कर्म करेगा वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ झूठ होगा, जहाँ अधर्म का राज्य होगा, जहाँ पे हिंसा होगी, वहाँ पे मैं नहीं आ सकती। और आ भी जाऊँगी तो मैं चंचला हूँ, कुछ समय के लिए प्रारब्ध के अनुसार आऊँगी, फिर
मैं स्वतः ही चली जाऊंगी। और जो सत्य के रास्ते पे चलता है, जो पुण्य कर्म करता है, वहाँ मैं परमानेंट रहती हूँ।